गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। चलिए आप लोग जो है अब होली का भी तो आनंद खूब अच्छी तरीके से उठा ही लिए। अब होली भी चले गया तो अब क्या करना, हम लोगों की पढ़ाई शुरू करनी है। तो अपना लोगों जो है क्या कहते, एक्सरसाइज 1B का कहाँ तक देख लिए थे, 2 नंबर तक देख लिए थे। और वो क्या कहते वो हम अच्छे से समझा भी दिए थे और आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। आज हम देखेंगे अपना लोग कहाँ से, 3 नंबर से। 3 नंबर में देखिए पहला नंबर क्या क्या है कि निम्नलिखित को क्या करना है, सत्यापित करना है। यानी कि उसको क्या करना है, दोनों साइड बराबर करना है, LHS और RHS, यही होता है सत्यापित करना। तो क्या है फर्स्ट नंबर में देखिए कि ऐसे करके क्या दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट नंबर में है कि इसका ये सत्यापन करने का मतलब है कि जो मेरा LHS और जो RHS अगर दोनों बराबर हो गया तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सत्यापन करना हो गया। तो यहाँ क्या करना है, दोनों को देखते हैं। पहले इसका कर लेंगे, फिर इसका कर लेंगे, और अगर दोनों बराबर हो गया तो वह क्या होगा, मेरा आंसर सही होगा। यही मेरा क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। तो चलिए आप लोग शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ पे देखिए, अब देखिए इस टाइप का दिया हुआ फॉर्मेट दिया हुआ। अब अपना को क्या करना है, सॉल्यूशन। इसका जो सॉल्यूशन करना है तो आप लोग को बताए थे, जब बोर्ड मास बताए थे तो उसमें बताए थे कि पहले किसका यूज करना है, तो ब्रैकेट का। ब्रैकेट का जब यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में जो यूज करना है, तो जो पहले से उसको क्या करेंगे वैसे ही छोड़ देंगे। तो वैसे इसको अगर हम ऐसे कर दिए, अब देखिए यहाँ पे गुना था ब्रैकेट। अब देखिए इसमें 2 ब्रैकेट, एक बिग ब्रैकेट है, एक स्मॉल ब्रैकेट। तो पहले हम किसका बोले थे यूज करने के लिए, स्मॉल का। तो अभी दोनों का यूज करेंगे। तो अभी यहाँ पे क्या माइनस, ये तो ऐसे ही खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 चिन्ह आ गया, कौन कौन, एक प्लस और एक माइनस। दोनों को जो चिन्ह आ गया तो इसको एक चिन्ह क्या करेंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और 6 का 6 हो गया। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, अब इसको भी ठीक करते सही साथ में, फिर इसका कर लेंगे। अब देखिए ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, दोनों क्या करेंगे, साथ ही करते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे -21 गुना ये कितना है, -4, फिर प्लस, फिर कितना है, -21 गुना में -6। अब देखिए ये हो गया। अब क्या करना है, इसका करना है। तो पहले भी तो ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ है, तो क्या करना है, पहले ब्रैकेट को खत्म कर देना। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए 2 समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह होता है तो क्या होता है, वो जुट जाता है। तो क्या होगा, 6 4 10, और जिसको हम जोड़ते हैं वही से हमारा चिन्ह होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -10 बराबर। अभी दोनों को गुना कीजिए। आप लोग को ये भी बताए थे कि अगर नेगेटिव पूर्णांक जो है, ऋणात्मक पूर्णांक अगर क्या हो, सम संख्या के सम संख्या वाला है तो क्या होता है, उसका गुणनफल धनात्मक होता है। दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा धनात्मक होगा। और इसको भी जो गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा जितना गुना होगा वो मेरा क्या होगा, गुणनफल उसका धनात्मक होगा। अब इस दोनों को जो गुना करेंगे, इसमें भी वही है, जब भी दोनों को गुना करेंगे कितना होगा, 210, और ये इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये भी 210। अब देखिए मेरा क्या हो, LHS और RHS भी क्या हो गया, बराबर हो गया। यानी कि ये मेरा क्या है, आंसर सही है। इसी तरीके से आप क्या करना है, इसको भी देख लेना, इसको भी करेंगे उसी टाइप से। तो फिर इसको भी क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो ब्रैकेट में देखिए 2 चिन्ह आ गया, इसको क्या करना है, एक चिन्ह में लाना है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस और 3 आ गया। ठीक, फिर इसको करना है, इस दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 18 7 126 प्लस। अब देखिए 18 गुना -3 यानी कितना हो जाएगा, ये माइनस में, ये हो गया -54। ठीक, अब इसका करेंगे तो 18, अभी तो ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ, 60 में 3 कितना हुआ, 4। ठीक, अभी दोनों को कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस, 126 माइनस कितना हो जाएगा, 54। इसको करेंगे तो 72। अब इसको घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 12 में से 5 गया 7। अब देखिए यहाँ भी LHS और RHS क्या हो गया, बराबर है। यानी कि ये हमारा ये भी क्या हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब देखिए तो 4 नंबर में है कि जांच कीजिए कि क्या -23 गुना 20 बराबर 23 गुना माइनस है, -20 है। तो अब देखिए ये क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे मतलब इसका कहना है कि इसका भी गुणनफल क्या है, इसके बराबर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, दोनों इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे। इस दोनों को जो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो -460। अब इसको दोनों में क्या करना है, गुना करना। इसका भी कितना हो जाएगा, 460। अब देखिए ये भी बराबर, दोनों क्या होगा, बराबर। यानी कि ये भी क्या है मेरा, यही भी सही। और फिर इसी तरीके से इसको देख लेना। इसमें देखिए फिर वही है कि इसमें क्या हुआ, नंबर वही है लेकिन क्या क्या है, ये चिन्ह को क्या क्या है, पलट दिया है।
इसमें माइनस था, इसमें क्या किया, इसमें माइनस लगा दिया। तो क्या होता है कोना में, तो क्या करते हैं नंबर को उल्टा देने। और अगर क्या करें हम एक में, जैसे कि इसमें चिन्ह, अगर इसमें चिन्ह नहीं है, इसमें अगर लगा दें तो क्या होता है उसका गुणनफल सेम ही रहता है, उसका गुणनफल चेंज नहीं होता है। ये दोनों को जो गुना करेंगे तो आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताए भी थे करना है। देखिए इसको कैसे बोले थे, ऐसे करके लिख देना है। और क्या बोले थे कि पहले ऐसे ये 3 बताए थे, 3 एरो कर, पहला ये यूज करना है, फिर 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये। तो पहले मतलब ऐसे ऐसे करना ऊपर नीचे, जिसको क्या करेंगे ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो 5 को 1 से गुना के तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्या बोले हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस से करेंगे तो 5 गुना 10 और ये 2, यानी कि 10 और 2 कितना हो गया मेरा 12। 12 का हम कितना लिखेंगे 2, हाँ ये बच कितना गया मेरा 1। अब क्या करना है फिर ऊपर नीचे करना है, तो 2 गुना 4, ये कितना है मेरा हासिल कितना बचा है 1, यानी ये कितना हो जाएगा 4 1 5, यानी ये इसका कितना आ गया 5 से 25, 525 तो आ गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और माइनस से गुना होता है तो क्या होता है माइनस। इसी तरीके से क्या हो गया ये भी इतना ही आएगा, तो माइनस 525, यानी कि इसका भी क्या हुआ LHS भी बराबर है और RHS भी बराबर, अर्थात ये क्या हुआ मेरा सही है। तो चलिए अब अपना लोग देखेंगे कितना 5 नंबर का देखते हैं। 5 नंबर का देखते हैं। तो 5 में है कि गुणनफल इतना और इतना धनात्मक है, जबकि गुणनफल इतना ऋणात्मक है, क्यों। अब देखते हैं जिसका कारण क्या है। तो अब अपना लोग को देखिए यहाँ पे नेगेटिव कितना बार आया हुआ है 1 2 3 4, 4 बार। और आप बताए भी थे कि अगर नेगेटिव पूर्णांक कितना सम संख्या बार आए तो क्या होता है वो धनात्मक होता है, और विषम संख्या बार आए तो ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पे देखिए कितना बार आया हुआ है 1 2 3 4, यानी कि 4 क्या है सम संख्या, इसका क्या गुणनफल धनात्मक है। चलिए ये तो ये भी बोल दिया कि ठीक है धनात्मक, जबकि गुणनफल इतना क्या ऋणात्मक। अब ऋणात्मक कैसे है, यहाँ देखिए ऋणात्मक 1 2 3, यहाँ पे क्या आ गया 3, यहाँ 3 कौन सी संख्या है विषम संख्या, इसका गुणनफल क्या होगा ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा क्यों, यही कारण लिखना था, तो कारण लिख देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांकों की संख्या अगर सम हो तो गुणनफल क्या होता है धनात्मक होता है। और यदि विषम संख्या हो तो गुणनफल क्या हो जाता है ऋणात्मक। मतलब अपनी लैंग्वेज में क्या करना है इसका रीजन लिख देना। चलिए खत्म हो गया। अब सेकेंड में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गुणनफल का चिन्ह क्या होगा यदि हम निम्नलिखित को क्या करते हैं एक साथ गुना करते हैं। देखिए क्या किसको गुना करने बोल रहे हैं, पहला ए नंबर में है कि 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक का तो गुणनफल क्या है, उसको कितना भी दीजिए चाहे वो सम संख्या हो विषम संख्या हो, उसका गुणनफल क्या होता है वो तो धनात्मक ही हुआ था, यानी कि इसका तो मामला खत्म है, ये तो धनात्मक होगा इतना दूर। ठीक, अब देखना है इसको 8 ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए यहाँ नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक कितना बार है 8 बार, और 8 क्या होता है सम संख्या, यानी इसका भी गुणनफल क्या होगा धनात्मक। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का भी धनात्मक और इसका भी क्या होगा धनात्मक। जब 2 धनात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे तो उसका क्या होगा गुणनफल, वो भी क्या होगा मेरा धनात्मक ही होगा। ठीक, अब दूसरा में है बी में कि 5 ऋणात्मक पूर्णांक और 4 धनात्मक पूर्णांक। तो चलिए आप देखते हैं कि पहले धनात्मक को देख लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक का तो चाहे
क्या हो, शाम हो विषम उसका तो कोई बात नहीं है, वो तो गुणनफल उसका क्या होगा, धनात्मक होगा। इसका तो मामला ही खत्म है, यानी कि बात ही नहीं थी। अब देखना किसको है, ऋणात्मक को। अब देखिए यहाँ पे कितना ऋणात्मक पूर्णांक है, 5, और 5 कौन सी संख्या है, विषम संख्या, यानी इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो इस यहाँ तक का गुणनफल मेरा क्या हो जाएगा, मान के चलिए यहाँ पे क्या हो गया, ऋणात्मक, और इसका क्या हो गया, धनात्मक। और दो अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या होगा गुणनफल, उसका हो जाएगा ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। सी में है कि -1 को 12 बार, यानी कि नेगेटिव नंबर कितना बार, 12, और 12 कौन सी संख्या है, सम संख्या, यानी इसका भी गुणनफल क्या हो जाएगा मेरा, धनात्मक पूर्णांक। अब डी में देखिए क्या है कि -1 को 2m बार, जहां m क्या है, एक प्राकृत संख्या। अब m प्राकृत संख्या है तो m क्या सब हो सकता है, m प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से, ये बताए थे। तो यानी कि इस m के जगह हम क्या कर सकते हैं, 1 से लेके अनंत तक हम कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम मान के चलिए 2m के जगह हम क्या लिए, m के जगह 1 लिए तो 2 आया, फिर क्या किया हम 2 लिए, 2 के जगह 2 आया, 4 हुआ, यानी कि ये क्या होगा, ये 2 का ही मल्टीपल जा रहा है, और 2 का जब मल्टीपल जा रहा है तो वो क्या होगा, वो सम संख्या होगा, और जब इसको हम गुना करेंगे तो इसका भी क्या होगा गुणनफल, ये भी धनात्मक ही होगा। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक की अगर संख्या क्या हो, सम हो तो उसका गुणनफल धनात्मक होगा, अगर ये क्या कहते हैं विषम हो संख्या हो तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होगा। तो आज जो है क्या कि अपना लोग 5 नंबर तक का देख लिए। अब हमको उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी समझाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास के लिए बने रहने के लिए क्या कीजिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।